जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम एक फिर नई वीडियो लेकर आ गए हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें हम सीख रहे थे, इस सीरीज़ में हम सीख रहे थे कि हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को या फिर स्टोरी को या फिर किसी कहानी को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करें, कैसे अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन करें। तो चलिए एक और स्टोरी लेकर आ गए हैं, उससे करते हैं आज हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। हमारी जो स्टोरी है वो है परिवार के ही बारे में है। परिवार के क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, उनके साथ में हमारे क्या अधिकार और हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, इसी के ऊपर ये कहानी है। तो परिवार के सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य, ये हमारा कहानी का टाइटल है। तो परिवार के सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य, राइट्स मीन्स अधिकार, फैमिली परिवार के, मेंबर्स मीन्स सदस्यों के। हमारे लिए हमारे माता पिता क्या करते हैं, यानी सबसे पहले इस कहानी में बताया गया है, इस स्टोरी में बताया गया है कि हमारे माता पिता जो है वो हमारे लिए क्या करते हैं। तो हमारे लिए हमारे माता पिता क्या करते हैं, क्या मतलब, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। इट मीन्स व्हाट डू, क्या करते हैं अवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता। डू, ये डू है जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव में डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ यूज करते हैं, वो है। ये डू करने वाला है, यहाँ करने के लिए यूज किया गया है। डू फॉर अस। अगला है माता पिता हमें खाना और कपड़े देते हैं, यानी कि माता पिता यानी पेरेंट्स हमें खाना और कपड़े देते हैं। तो पेरेंट्स देना यानी कि गिव, हमें यानी कि अस। पेरेंट्स गिव अस खिलौने, सॉरी यहाँ खाना और कपड़े हैं, यानी कि गिव अस फूड, गिव अस फूड एंड क्लॉथ्स, कपड़े। वे हमें खेलने के लिए खिलौने भी देते हैं, ये खिलौने देते हैं। तो वे मीन्स यहाँ लगाएंगे दे, देते हैं हमें यानी गिव अस खिलौने, टॉयज खेलने के लिए, टू प्ले विथ साथ खेलने के लिए या उनसे खेलने के लिए या खेलने के लिए यूज करेंगे यहाँ टू प्ले विथ, यानी कि उनके साथ खेलने के लिए। फिर है वे हमें साथ ही अच्छी शिक्षा प्रदान कराते हैं। वे यानी कि लगाएंगे दे, प्रदान कराते हैं यानी कि प्रोवाइड अस, हमें, वे हमें प्राप्त कराते हैं, साथ ही अच्छी, साथ ही यानी विथ गुड एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे हमारी चिंता करते हैं या वो हमारी देखभाल करते हैं। कैसे बनाएंगे, देखभाल करते हैं, वे हमारी देखभाल करते हैं यानी कि दे देखभाल करते हैं यानी केयर करते हैं, चिंता करते हैं। टेक केयर देखभाल होता है, यहाँ केयर चिंता लगा सकते, चिंता के लिए यूज करेंगे केयर। दे केयर फॉर अस, वो हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। वे हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, वे हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। सिखाने के लिए टीच भी यूज करते हैं, और उस टीच का ही मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। दे टीच अस गुड हैबिट, टीच अस गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें।
सभी हमारे माता पिता हमें प्रसन्न रखने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। यानी कि सभी हमारे माता पिता, ऑल अवर पेरेंट्स, यानी कि हमारे सभी के माता पिता या हमारे सभी माता पिता जो हैं, पेरेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं। वर्क हार्ड या वर्क हार्ड टू कीप, रखने के लिए अस, हमें, कैसा, प्रसन्न यानी कि हैप्पी। फिर शायद कुछ हमारे माता पिता ऑफिस में कार्य करते हैं, यानी कि मे भी हो सकता है कुछ ऑफिस में काम करते हो, मे, यहाँ मे का यूज करेंगे। सम आवर पेरेंट्स या सम ऑफ आवर पेरेंट्स सम आवर पेरेंट्स में लगाते हैं वहाँ जहाँ संभावना व्यक्त होती है, यानी करते होंगे कुछ या कुछ नहीं भी करते होंगे। में वर्क इन ऑफिस। कुछ शायद चिकित्सक होंगे और वकील आदि, यानी कि कुछ चिकित्सक भी होंगे, इनके सम मे बी डॉक्टर, यानी कि यहाँ होंगे से मतलब है कुछ हो सकते हैं, यानी कुछ चिकित्सक भी हो सकते हैं और वकील आदि, और वकील के लिए लॉयर्स etc। फिर माता हमारे लिए खाना बनाती है। अब माता के बारे में है तो मदर, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं कुक, तो यहाँ एक वचन के साथ में कुक्स अस या कुक्स फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना बनाती है। फिर है वे परिवार के लिए खरीदारी भी करती हैं। वे परिवार के लिए खरीदारी भी करती हैं, यानी कि दे ऑल्सो भी करती हैं, यानी कि दे ऑल्सो डज। डू लगाएंगे उसे, यहाँ डज, सॉरी, अच्छा देख केवल डू लगाएंगे, हाँ नहीं, माता के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर यूज करेंगे सी, यानी कि सी ऑल्सो डज शॉपिंग। यहाँ माता बे हमने यूज किया है, लेकिन माता के रेस्पेक्ट में, ना कि बहुवचन की तरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ है करती है। तो सी ऑल्सो डज शॉपिंग फॉर द फैमिली, सप्ताह के अंत में, यानी कि सप्ताह के अंत में यहाँ यूज कर सकते हैं हम ड्यूरिंग वीक एंड, यानी कि ड्यूरिंग दौरान, वीक एंड सप्ताह के दौरान, अंत के दौरान, यानी कैसे सप्ताह के अंत में या अंत के दौरान। वे हमें पार्क और चिड़ियाघर ले जाती हैं। दे, यानी कि वे ले जाते हैं या ले जाते कर सकते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं माता पिता की। वे हमें ले जाते हैं तो वे टेक अस, दे टेक अस टू पार्क एंड जू, चिड़ियाघर। फिर है प्रतिदिन शाम को हमारे माता पिता हमारे अध्ययन में भी मदद करते हैं या अध्ययन में मदद करते हैं। प्रतिदिन यानी कि एवरीडे या डेली। शाम में यानी कि इवनिंग, एवरीडे इवनिंग। हमारे माता पिता अवर पेरेंट्स
सहायता करते हैं या मदद करते हैं, हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं किसमें, पढ़ाई में, तो यूज करेंगे हाँ इन अवर स्टडीज। चलिए देखते हैं आगे। अगला सेंटेंस है, वे हमें हमारे पाठ पढ़ाते हैं, यानी कि वे हमें हमारे पाठ पढ़ाते हैं, तो दे पढ़ाने के लिए टीच, दे टीच अस, हमारे पाठ अवर लेसन्स, हमारे पाठ हो गए या पाठ एक से अधिक पढ़ाएंगे तो पाठ लेसन्स। वे हमें अच्छी आदतें भी सिखाते हैं, वे यानी कि दे सिखाते हैं, यानी कि टीच अस, हमें सिखाते हैं अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, और यहाँ भी के लिए यहाँ यूज कर सकते हैं टू। अगला सेंटेंस है, हमें उनको स्नेह और प्यार करना चाहिए, यानी कि हमें करना चाहिए, जरूरी है ये, वी मस्ट, हमें चाहिए लव, प्यार करना, एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन देम। ठीक है। अगला सेंटेंस, माता पिता हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं जब हम बीमार हैं, यानी कि जब हम बीमार होते हैं तो माता पिता हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। कैसे बनाएंगे, देखभाल करने के लिए यहाँ लगाएंगे लुक आफ्टर, यानी कि पेरेंट्स लुक आफ्टर, देखभाल करने की हम लुक आफ्टर यूज किया है, अस हमारी, यानी कि अस हमारी वेरी वेल बहुत अच्छे से, व्हेन वी आर सिक, व्हेन वी आर सिक, यानी कि जब हम बीमार हैं, यानी कि जब हम बीमार हैं तो हमारे माता पिता जो हैं बहुत अच्छे से हमारी देखभाल करते हैं। कभी कभी वे हमें समय पर दवा खिलाने के लिए पूरी रात भर जागते हैं, तो ये सच बात है, ये ऐसा केवल माता पिता ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस में, कि पूरी पूरी रात जागते हैं अपने बच्चों के लिए। समटाइम्स कभी कभी, तो समटाइम्स दे आर अवेक। अब यहाँ रात भर जागते हैं, यानी कि इसका मतलब ऐसा सेंस है यहाँ पर कि वे रात भर जाग रहे हैं, यानी कभी कभी तो वो रात भर जाग रहे हैं, तो दे आर अवेक द, सारी रात, यानी होल नाइट टू गिव मेडिसिन्स टू अस, समय समय पर, यानी समय पर, तो टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम। अगला सेंटेंस है, हमारे दादा दादी हमें प्यार और रक्षा करते हैं, हमारे दादा और दादी, यानी कि अवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हमारे दादा दादी लव प्यार करते हैं, रक्षा करते हैं हमारी, तो प्रोटेक्ट।
प्रोटेक्ट अस। फिर है वे हमें होली बाइबल, कुरान, महाभारत जैसी पवित्र पुस्तकों से कहानियां सुनाते हैं। तो वे सुनाते हैं यानी कि दे टेल में सुनाते हैं, इसमें समय दे टेल अस कहानियां, स्टोरीज फ्रॉम द होली बुक्स, यानी पवित्र किताबों से, बुक्स जैसे यानी कि लाइक, या जैसे यानी कि समान, लाइक द होली बाइबल, होली बाइबल है, द कुरान है, द महाभारत है, द महाभारत। ठीक है, या ETC भी कर सकते हैं, यानी और सारी ऐसी कहानियों की किताब भी हो सकती है। फिर है हम सब अपने दादा दादी से प्यार करते हैं, यानी कि वी ऑल लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स। फिर है हम हमारे परिवार की सहायता कैसे कर सकते हैं, यानी कि हाउ, कैसे, हाउ कैन बी हेल्प, हाउ कैन बी हेल्प आवर फैमिली। हमारे माता पिता और दादा दादी बहुत सारा काम करते हैं, यानी कि आवर पेरेंट्स, यानी कि माता पिता, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सारा काम करते हैं, डू करते हैं, बहुत सारा, अलॉट फॉर अस। यहाँ पर अलॉट ऑफ वर्क भी कर सकते हैं, अलॉट ऑफ वर्क फॉर अस। इसलिए हमारे माता पिता की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, सहायता करना हमारा कर्तव्य है। सो दैट, या सो इसीलिए हमारा कर्तव्य है, इट इज अवर ड्यूटी टू हेल्प अवर पेरेंट्स, टू हेल्प अवर पेरेंट्स। अगला सेंटेंस है हम घर को साफ रखने में उनकी मदद कर सकते हैं, यानी कि हम माता पिता की मदद कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं। तो वी कैन, हम सकते हैं, हेल्प की सहायता कर सकते हैं, में कीपिंग करने में, द हाउस क्लीन, यानी घर की सफाई, घर को साफ करने में या घर की सफाई करने में उनकी मदद कर सकते हैं। हम अपने किताबों, खिलौनों, यूनिफॉर्म यानी ड्रेस और जूतों को एक सही जगह पर रख सकते हैं, यानी कि एक प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं जहां उन्हें रखना चाहिए। ये भी हम कर सकते हैं, जिससे हम घर वालों की मदद कर सकते हैं, घर वालों को परेशानी नहीं होगी, और ऐसा करना एक अच्छी आदत भी है, तो ये हमें करना ही चाहिए। वी कैन कीप, यानी कि हम रख सकते हैं, आवर बुक्स, हमारी किताबों के लिए, खिलौनों यानी कि टॉयज, यूनिफॉर्म एंड शूज, जूतों के लिए,
एट प्रॉपर प्लेसेस, सही स्थानों पर। ठीक है, अगला सेंटेंस है, अगला और लास्ट सेंटेंस है, हम बिस्तर लगाने में भी उनकी मदद कर सकते हैं, यानी कि वी कैन ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग, यानी कि बेड लगाने के लिए हम यूज करते हैं मेक बेड, यहाँ लगाएंगे मेकिंग बेड्स, यानी कि बिस्तरों को लगाने में या बिस्तर लगाने में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी थी एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं, जिसे हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, अगर कोई समस्या है तो वो भी बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी समझ आई है तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में है, चाहे वो 9th में, 10th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, जिन्हें अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तो ज़रूर सीख पाएंगे। और आप वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद दोस्तों।